नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर हुकुमचंद जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज विक्रम संवत 2080 अभी तक एक वर्ष से चल रहा था। चांद्रमान से आज वह समाप्त हो गया है और अब विक्रम संवत 2081 प्रारंभ होने जा रहा है। तो बंधुओं, यह हिंदू संवत है और वर्ष है। इसके आधार पर पूरे वर्ष भर का ज्योतिष के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रहों का, कैसी वर्षा होगी, देश दुनिया को कौन कौन से इसके राजा मंत्री इस बार 2081 संवत के हैं, इनके फल पर अपन विचार करेंगे। तो इसका राजा मंगल है और शनि मंत्री हैं। इस संवत्सर 2081 का नाम काल नामक संवत्सर है। इस वर्ष 5 स्थान शुभ ग्रहों को और 5 स्थान अशुभ ग्रहों को प्राप्त होने से जनमानस में आपसी कलेश रहेगा, प्रजा में जाति भेद बढ़ेगा, आर्थिक विफलता से शासन की परेशानी बढ़ सकती है। अगर हम पाश्चात्य देशों की बात करें तो फिर कहीं नए युद्ध शुरू होने के आसार हैं, क्योंकि राजा मंगल और मंत्री शनि होने की वजह से चीन और पाकिस्तान की नीति का भारत खुलासा कर सकता है। वर्ष का राजा मंगल से देश में युद्ध, चोरी, भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ेंगे, जाति उन्माद भी गहराएगा। इस वर्ष का मंत्री शनि होने से राजकोष में धन की कमी रहेगी, खर्च ज़्यादा होगा, धान्य और महंगे होंगे, संसद में अमर्यादित व्यवहार भी बनेंगे। इस वर्ष सशेष मंगल होने से अनेक स्थानों पर अनावृष्टि, कहीं बाढ़, चावल अन्न महंगे होंगे। इस वर्ष का धान्य सूर्य होने से पश्चिम धान की पैदावार उत्तम रहेगी, अर्थात गेहूँ, सरसों, तुअर, तिल आदि प्रचुर मात्रा में होंगे। इस वर्ष मेघेश शुक्रदेव से अच्छी वर्षा का योग है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम वर्षा के योग भी इसके बावजूद बनते हैं। इस वर्ष का रसेश गुरुदेव होने से आम जनता धर्म से प्रभावित रहेगी। इस रस पदार्थों का अच्छा उत्पादन होगा, मांगलिक धार्मिक कार्य की भी वृद्धि रहेगी। कथावाचक अपनी कथाओं का जगह जगह पर आयोजन करेंगे। नीरसेश मंगल ग्रह से इस वर्ष हल्दी, चना, तुअर दाल, दालें, सोना, चांदी, तांबा और हरी सब्जियां, इनके भाव भी भड़कती तेजी के नज़र आएंगे। पृथ्वी के भूभाग में नई खनिज संपदा के भंडार सामने आ सकते हैं। इस वर्ष का फलेश शुक्रदेव होने से फल फूल का उत्पादन में कमी से महंगे होंगे। इस वर्ष का धनेश चंद्रमा से देश की वित्तीय स्थिति विषम होने से जनता में असंतोष रहेगी, अधिकारी वर्ग और भ्रष्ट होगा, व्यापार जगत की स्थिति असंतोषप्रद रहेगी। जन कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाएगा। इस वर्ष का दुर्गेश शुक्र देव होने से राजनीतिक दल एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे। इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत बढ़ेगी। हम कह सकते हैं कि इस वर्ष आषाढ़ मास में अल्प वर्षा होगी और श्रावण मास में उत्तम वर्षा,
किसान का चेहरा खिलेंगे श्रावण मास में वर्षा देखकर। भाद्र मास में खंड वर्षा अर्थात कहीं सूखा कहीं अधिक वर्षा, अन्न महंगे होंगे। आश्विनी मास में भी कम वर्षा होगी, उत्पत्ति अधिक, अन्न तेज, सोना चांदी तांबा आदि धातुओं में अचानक वृद्धि आश्विनी मास में आ सकती है। कार्तिक से फागुन माह तक राजग्रह कहीं कहीं सत्ता का पतन, देश में राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे। तो मित्रों, आप देखते रहिए, सुनते रहिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर हुकुमचंद जैन, ग्वालियर से।